हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अ लेसन। आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं और इस लेसन का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। दिस इज द सेकंड लेसन ऑफ योर हनीसकल बुक। ये आपकी हनीसकल बुक का सेकंड लेसन है। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। दिस चैप्टर इज अ स्टोरी ऑफ अ डॉग। Many years ago, wolves and dogs they lived together in a forest. बहुत साल पहले की बात है। डॉग्स भी वुल्फ्स के जैसी ही लाइफ जिया करते थे। वुल्फ्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, भेड़ियों के लिए हम वुल्फ्स का इस्तेमाल करते हैं। जो वुल्फ होता है वो एक भेड़िया होता है और वुल्फ और डॉग दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं और दोनों के दोनों मिलकर जो है वो जंगल में एक साथ रहा करते थे। कहने का मतलब है कि डॉग्स भी जंगली जीवन जीते थे, वाइल्ड लाइफ जिया करते थे। डॉग्स वर once their own masters and lived in freedom like wolves. अब डॉग्स की लाइफ भी बिल्कुल वुल्व्स के जैसी थी। वो भी जंगल में बड़े आराम से फ्रीली इधर उधर घूमा करते थे। वो अपने खुद के मालिक थे, वो अपने खुद के मास्टर थे। One day a dog was born. He was unhappy with this way of life. एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जिसे ये फ्रीडम वाली लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो चाहता था कि उसका कोई मालिक बन जाए, उसका कोई मास्टर बन जाए जिसके अंडर वो काम करे और सेफ एंड सिक्योर फील करे। He was tired of two things, looking for food and being afraid of stronger animals. इसके पीछे एक और रीज़न था। ये डॉग ये चाहता था कि अब वो और ज़्यादा खाने की तलाश ना करे। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, थक चुका था। अब वो चाहता था कि उसके लिए खाने का अरेंजमेंट कोई और करे। तो सबसे पहली बात जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, एक तो लुकिंग फॉर फूड, उसे खाने की तलाश करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड बीइंग अफ्रेड ऑफ स्ट्रॉन्गर एनिमल्स, और दूसरी बात कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स जो उस फॉरेस्ट में रहते थे उसे हमेशा उन एनिमल्स का डर बना रहता था। वह उन एनिमल्स से डरता था और उसको लगता था कि वो उस पर अटैक कर सकते हैं, वो उसको हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों रीज़न हैं यहाँ पर जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। वो नहीं चाहता कि वो फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को लीड करे और वो अब एक मास्टर की तलाश में निकल पड़ता है। He thought it over and decided to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. इसके बाद इस डॉग ने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो किसी ऐसे एनिमल को अपना मास्टर बनाएगा जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। इसका मतलब कि वो किसी ऐसे एनिमल का सर्वेंट बन जाएगा जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। He walked in search of his master, और वो तलाश में निकल पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो डॉग है ये अपने मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहा है, अपने मालिक को ढूंढने के लिए जा रहा है। और इट मे बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। इट मे बी एन एनिमल और इट मे बी अ ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट विद अ बिग वुल्फ एंड आस्क्ड हिम टू बी हिज मास्टर। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े वुल्फ से होती है, एक बहुत बड़े भेड़िए से होती है और वो उस भेड़िए से पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द वुल्फ एग्रीड अपॉन एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। वुल्फ एकदम से रेडी हो जाता है, वो एकदम से तैयार हो जाता है और उसके बाद वो डॉग के साथ चल पड़ता है। वुल्फ एंड डॉग दोनों के दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। All of a sudden, the wolf lifted his nose and sniffed. थोड़ी दूर चलने के बाद वुल्फ ने क्या देखा कि उसे किसी बियर की स्मेल आ रही थी। उसने अपनी नोज़ को उठाया, उसको स्निफ करना शुरू किया। स्निफ करने का मतलब होता है स्मेल करना। जैसे ही उसने अपनी नोज़ को लिफ्ट किया, ऊपर की तरफ उठाया, तो उसने कुछ स्मेल करने की कोशिश की, सूंघने की कोशिश की और उसे लगा कि आसपास कहीं कोई बियर है। He hid himself into the bushes. वुल्फ ने अपने आप को बुशेस के पीछे छुपा लिया, झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। डॉग ये सब देख रहा था और डॉग को बड़ी हैरानी हुई। उसे लग रहा था कि जिसे मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर मानकर उसका सर्वेंट बन गया था, इनफैक्ट वो एनिमल तो किसी और से डरता है।
He asked him why he was so frightened. डॉग ने वुल्फ से पूछा कि तुम इतने फ्राइटेंड क्यों हो. फ्राइटेंड का मतलब है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या बात है, किससे डर लग रहा है. The wolf told him that there was a bear who could eat them up. उसने बोला कि देखो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वहाँ पर एक बियर है. Here you can see the bear is standing here. और वो हम दोनों को खा जाएगा. When the dog saw that the bear was stronger than the wolf, he decided to leave him. जैसे ही डॉग ने ये देखा कि ये जो बियर है ये वुल्फ से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, then and there this dog decided to leave the wolf. और उसी समय इस डॉग ने ये फैसला कर लिया कि वो वुल्फ को छोड़ देगा और उसने वुल्फ को गुड बाय बोल दिया. The dog asked the bear to be his master. The bear agreed readily and said, "Let's go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." डॉग बियर के पास जाता है और वो बियर से पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. बियर भी एकदम से इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, एकदम से तैयार हो जाता है और वो डॉग को बोलता है कि चलो ठीक है, हम दोनों मिलकर एक साथ चलते हैं और अब हम एक काऊ की जो गाय होती हैं उनके झुंड की तलाश करेंगे. हर्ड का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप होता है. तो हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी काउज होंगी और हम उसकी तलाश करेंगे. ऐसे में मैं किसी भी एक काऊ को किल कर दूंगा, किसी भी एक गाय को मार दूंगा और उसके बाद हम दोनों अपना पेट आराम से भर सकते हैं. They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. Here in this picture you can see dog और bear दोनों के दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको बहुत सारी काउस दिखाई देती हैं. सामने आप देख सकते हो कि पूरा एक ग्रुप है जहां पर बहुत सारी गायें हैं. जैसे ही दोनों के दोनों जब उन काऊ के पास जाने वाले थे, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टॉप्ड. अचानक से वो दोनों रुक जाते हैं बिकॉज दे हर्ड अ टेरिबल एंड हॉरिबल नॉइज. क्योंकि अचानक से उनको एक बड़ी भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है. The cows were mooing loudly and running in panic in all directions. उसके बाद बियर और डॉग ने देखा कि काउस जो है उनका ग्रुप जो है, सारी की सारी काउस इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रही थी और उनके बहुत तेज मूइंग करने की साउंड आ रही थी. मूइंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, काऊ के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको हम बेसिकली वो साउंड बोलते हैं. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब बेयर ने देखा, बड़े ध्यान से देखा कि क्या हो रहा था और उसके बाद वो भी डर गया और बेयर जो था वो फॉरेस्ट में एकदम उसके डीप में भागने लगा, फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा. The bear told him about the lion, that he was the strongest of all the animals and ruled the forest. बेयर ने डॉग को बताया कि क्या तुम्हें पता है इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट में लायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है और वो इस पूरे फॉरेस्ट को रूल करता है, वो इस पूरे फॉरेस्ट पे अपना राज करता है. After hearing this, he said goodbye to the bear as he wanted a master strongest of all on the earth. जैसे ही डॉग ने ये सुना कि लायन जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो उसने बेयर को गुड बाय बोल दिया. The dog went to ask the lion to be his master. Dog लायन के पास गया और उसने लायन से पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. इस बात को सुनकर लायन एकदम से एग्री कर जाता है, वो मान जाता है और वो डॉग का मास्टर बन जाता है. नाउ लायन एंड डॉग बोथ ऑफ देम दे लिव टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स. और दोनों के दोनों एक साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं. It was a good life and he had nothing to complain of and no one dared touch the dog or trouble him in any way. अब डॉग की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि डॉग को किसी तरह की कोई भी कंप्लेन नहीं थी और सबसे बड़ी बात, डॉग जो है उसको कोई भी कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि सबको पता था डॉग जो है वो लायन की कंपनी में रहता है, वो लायन का अच्छा फ्रेंड है. इस वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई भी उस डॉग को कुछ भी कहे या उसे कुछ भी करे.
But one day the two of them were walking side by side along a narrow path. एक दिन क्या हुआ, दोनों के दोनों एक बहुत ही छोटी सी जगह से गुजर रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे. लायन एंड डॉग दोनों एक साथ जा रहे थे. All of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws. अचानक से क्या हुआ, ये जो लायन था ये रुक गया और लायन ने बड़ी तेज रॉरिंग का साउंड किया. रॉरिंग मतलब गर्जने की आवाज़ की उसने बहुत तेज़ी से. और उसने अपने जो पॉज हैं, हेयर लायन के पॉज आप देख सकते हो, उसने अपने पॉज को ग्राउंड पर बहुत तेज स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, पैरों को पटकना शुरू कर दिया. Then he began to back away very quietly. The dog got surprised to see this. उसके बाद ये जो लायन था ये जल्दी से पीछे की तरफ जाने लगा और धीरे धीरे वो पीछे की तरफ भाग रहा था. डॉग ने ये सब देखा और डॉग बहुत सरप्राइज हो गया, बहुत हैरान हो गया. उसे लगा कि मैं तो इस जंगल के राजा के साथ में रहता हूँ, मैं तो लायन के साथ में रहता हूँ, पर ऐसा क्या हो गया कि ये जो लायन है ये भी पीछे की तरफ भाग रहा है. आखिर ये लायन किससे डर रहा है? ये सब सवाल उस डॉग के मन में थे. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we shall be in trouble. यहाँ पर लायन ने बोला कि मुझे किसी आदमी की स्मेल आ रही है, किसी ह्यूमन बीइंग की स्मेल आ रही है और अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाएं, अदरवाइज हम दोनों बहुत ट्रबल में आ जाएंगे, बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर डॉग ने बोला, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन. उसके बाद डॉग जो है वो मैन के पास आ जाता है, उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है. He stayed with him and served him faithfully. ये इसके बाद से डॉग हमेशा ह्यूमन बीइंग के साथ में ही रह रहा है और वो हमेशा से ही उसको बहुत फेथफुली, बहुत वफादारी के साथ में अपनी सर्विस करते आया है. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. ये सब बहुत बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि कैसे डॉग जो है वो इंसानों का ही सबसे वफादार सर्वेंट बनकर रह रहा है और इसके बाद उसने किसी और मास्टर की तलाश नहीं की. So this was the end of this story. Here you can see I have given you all the question answers of your textbook. You can have a look here. You can pause it for a minute and note it down in your fair notebook. Here I have given fill in the blanks which are given in your chapter also. You may have a look. Thereafter, working with language has also been given here. All these are your collective nouns. Just as we use herd for cows, so similarly what do we use for ships, flowers, chicks, cattle, sticks, sheep, fish and wolves. Here I have given you all the answers. You can note it down from here. Thereafter, we have been given here some adjectives and we have to convert these adjectives into noun, and we can do so after adding ty, y, ity after the given words. Just as honest will become honesty, kind will become kindness, cruel will become cruelty, calm will become calmness, sad will become sadness, active here becomes activity, creative becomes creativity, sincere will convert into sincerity, cheerful will become cheerfulness, bitter becomes bitterness, sensitive sensitivity, and the last one is great, greatness. So in this way we have converted all the adjectives into noun after adding ity, ty or y at the end of these words. Thank you very much. So here this is the end of everything of this chapter, and I hope you might have understood everything very well. If you have liked my video, please do subscribe
it and don't forget to like my video. Thank you very much. Have a nice day.